नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ और यह कहानी एक भिखारी की है। सिर्फ एक अच्छे विचार ने उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला दिया। वह विचार क्या था वह आपको कहानी के बाद पता चलेगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक भिखारी था, वह भीख मांगा करता था। रेलवे स्टेशन पर वह रोज आता था और एक ट्रेन में बैठकर वह दूसरे स्टेशन पर जाता था। एक दिन उसको एक बिजनेसमैन मिला। उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है यह मुझे ज़्यादा पैसा देगा, तो क्यों ना मैं इससे भीख मांगूं। जब वह बिजनेसमैन के पास गया भीख मांगने के लिए, तो उसने उसे भगा दिया और जाते हुए कहा कि कितने बेवकूफ़ आदमी हो तुम। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए क्या है। जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो भीख मांगना छोड़ दो। दोस्तों, भिखारी के दिमाग में यह विचार कौंधा। वह घर जाने के बाद सोचने लगा कि मैं क्या किसी को वाकई में कुछ दे सकता हूँ। उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं आगे से लोगों को फूल दूंगा, छोटे छोटे फूल। तब भी वह लोगों से भीख मांगता और बदले में उनको फूल देता। लोग सोचते कि यह भिखारी कितना अच्छा है। पहली बार इस तरीके का भिखारी देखने को मिला है जो बदले में फूल देता है। दूसरी बार वह बिजनेसमैन उसको मिला। उसने भीख मांगी और उससे इस बार बिजनेसमैन ने उसको पैसे दिए और बदले में उसे फूल ग्रहण किया। तो चलिए देखते हैं कहानी इसके बाद किस रूप में मोड़ ले रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और बिजनेसमैन ने यह कहा कि अब मैं यह कह सकता हूँ कि तुम एक सच्चे बिजनेसमैन हो, क्योंकि जब तुम दूसरे को कुछ दे नहीं सकते तब दूसरों से मांगना छोड़ दो। दोस्तों, वहाँ भिखारी रेलवे स्टेशन पर बाहर आया और वह जोर से चिल्लाया और बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा कहा, और सब लोग उस पर हंसने लगे। 6 महीने तक भिखारी वहाँ स्टेशन पर दिखाई ही नहीं दिया। और अगली बार जब वो वापस ट्रेन में आया तो उस व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई और उस बार वहाँ दोनों सूट बूट में थे। और तीसरी बार जब वहाँ भिखारी उससे मिला तो उसने बिजनेसमैन को कहा कि हम तीसरी बार मिल रहे हैं। बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं, पहली बार जब मैं भीख मांगता था, तो दूसरी बार जब मैं आपसे मिला तो मैं आपको फूल दिया था। वह दोनों समझ नहीं पा रहे थे। बदले में आपसे पैसे लिए थे और आज मैं आपके बराबर बात कर रहा हूँ और मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, वहाँ बिजनेस शुभकामनाएं देता है। तो इस कहानी का मूल संदेश यही है कि एक विचार अगर आपको खुद बदलना चाहते हो तो खुद को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार पर्याप्त है। दोस्तों, हम आप लोगों को कहानी के माध्यम से कुछ बयां करना चाहते हैं। एक विचार आपकी ज़िंदगी में रौनक ला सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक ज़िंदगी में दूसरों को नहीं दे सकते तो किसी से मांगने की उम्मीद मत रखो। दोस्तों, अगर आप किसी से मांगते हो तो बदले में उसे कुछ भी दो। यह ज़िंदगी का वसूल है।